अस्सलाम वालेकुम। एक ट्रेन के सीट की कीमत क्या होगी? एक ज़िंदगी? क्या ऐसा अभी कभी आपने सुना है? एक ट्रेन की सीट के लिए एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया। अभी हम उस परिवार के बीच में हैं जिनका सब कुछ उजड़ गया मात्र एक ट्रेन की सीट के लिए। और लड़ाई इन भाई साहब की नहीं थी, ये किसी की सास को, एक महिला को ट्रेन के सीट पर बिठा दिया था इन्होंने। और कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग वहाँ पहुँचते हैं और जबरन उस सीट से उस महिला को घसीट कर बाहर निकालते हैं। उसी को रोकने गए एक व्यक्ति को उन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। और बड़ी बात यह रही कि मरने वाला मुसलमान था और मारने वाला हमारे हिंदू भाई थे। अगर उसी जगह मरने वाला हिंदू होता, मारने वाला मुसलमान होता, तो ये सीट जिहाद हो जाता। ट्रेन पर कब्जा करने का एक मामला आ जाता कि मुसलमान मियाँ लोग ट्रेन पर कब्जा कर रहे थे। ये बड़े बड़े चैनलों पर खबर चलता। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? एक मुसलमान की तो मौत ही हुई ना, इतने लोग तो मर ही रहे हैं ना। कुछ बिगड़ा है? आपका हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, देखने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इस परिवार का सब कुछ बिगड़ गया। इकलौता कमाने वाला शख्स, और उस शख्स को कुछ दरिंदों ने पीट पीट कर मार डाला। अब तक इस मामले में मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी न कह लीजिए, वहाँ के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, वही 2 लोग गिरफ्तार है। बाकी 8 से 10 जो अज्ञात थे, जो उनको पीट रहे थे, वह उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इनके घर के लोग हैं, उनकी माँ है, पहले माँ से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खैरून खातून जी। आपके बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद अनीस। अनीस जिस दिन घर से जा रहा था तो क्या कह के गया था? वो लहा के अयलै, हाथ मुँह ऐसा पोछे रहे, तो कहलिए बाबू हे खाए ले ने तब जइया। कहलकै नहीं, खाना नहीं खेबो, गाड़ी छूटि जेतै। मतलब सवारी छूटि जेतै, हमरा जाय ले दे। इतने कहि कऽ चलि गेलै। ओ गाछीके पास, कहलकै चाभी बिसरि गेलिए। घुरि कऽ चाभी बच्चा कहलकै कि से लै दे घर से। आ बस चलि गेलै। 1 घंटा नहीं पुरलै, तास खबर अयलै। क्या खबर आई? लड़ाई भए गेलै। अनीसके कि अथी कऽ देलकै, बजाय देलकै, बहुत मारलकै। इएह खबर अयलै। तऽ एतऽसँ भागि गेलै। तऽ आब डॉक्टर कोनो गछबे नहि करै रहै, की करतियै। तऽ सीरियस भए गेलै बहुत। वएह अब जे तोरा आरके कए दह एकरा बाल बच्चाके लिए, जे केना एकर बाल बच्चा की हेतै नहि हेतै, कोइ नहि कमबैवला। तोरे आरके ऊपर छै एकर बाल बच्चा, जे तो रक्षा कए दहक बाल बच्चाके। अनीस सिर्फ टेम्पू ही चलाता था, ऑटो चलाता था? हाँ। अपन बाल बच्चाके जेना है, टेम्पुए ऑटोए चला कऽ अपन बाल बच्चाके पढ़बै लिखबै रहै, खिबै रहै। तब सबके पढ़ाइ बन्द भए गेलै, के कमेतै से पढ़तै लिखतै? इएह छै। के ओकरा देतै खाना, के पढ़ेतै लिखेतै? ओहि बेटाके चलै रहै पटनासँ इलाज, ओकरा हर वक्त बोखार लागि जाइ, पटनासँ इलाज ओकर चलै रहै। अब जना जे करहक बा उ सब तोरे। बेटी की तो याद भी आती होगी, अचानक बेटा चला। हाँ, ये बेटी के याद आवे। हाँ, बेटी की याद आवे। बेटी पीछा जाए, हमरा पैसा पहिने दे दे तब तू जइहा बाजार, तू पैसा हमरा पहिने दे दे तब तू बाजार जे। बेटी की देखिए, मोहम्मद अनीस की बेटी है, क्या नाम हुआ बाबू? शहजादी खातून। शहजादी। जिस दिन आपके अब्बू जा रहे थे काम करने, उस दिन बात हुई थी अब्बू से? सुतल नहीं हुई थी? अब्बू से नहीं बात किया था। नहीं बात। अब्बू क्या काम करते थे? अब्बू ऑटो चलाता। टेम्पो चलाते थे? हाँ। अब्बू की तो याद आती होगी। हाँ, याद आता है। उनकी बीवी है, क्या नाम हुआ आपका? रुबैदा खातून। जिस दिन आपके शौहर अनीस स्टेशन जा रहे थे तो क्या कुछ बात हुई थी और कहाँ जा रहे थे, बताया था? हाँ, बोल रहे थे हम जा रहे हैं स्टेशन। सभी दिन जा रहा था कमाने के लिए, ऑटो चलाने के लिए, बाल बच्चा को पालने के लिए।
थोड़ा देर के बाद आया खबर कि से ट्रेन पर से धक्का मारकर मारपीट हुआ। ऐसा गए घर से आदमी छूटे तब तलिक वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो हॉस्पिटल आर ले गए उठा के। डॉक्टर से दिखाए, खैर डॉक्टर बोला नहीं ठहरने वाला है। तब भी पैसा लगाए कर्जा ऋण उठा के सब कुछ करके तो नहीं ठहरे, नहीं हुए। तो यही है कि हमको रक्षा कोई नहीं है नीचा ऊपर करने वाला। आप भी सब रक्षा कर सकते हैं, हो सकता है रक्षा तो नहीं है। बाल बच्चा छोटा छोटा है, कौन देखेगा, कौन हमको करेगा सब कुछ सारे चीज़। कहे रही हैं? रोएंगे, मेरा घर पति हस्बैंड से आप चला गया तो रोएंगे नहीं, कौन देखेगा, कौन आएगा। मुझको याद आता है सब कुछ का, कौन खिलाएगा, कौन देखेगा, कौन पेटवाल करेगा। आप चाहिए जो करिए, आप ही सब कुछ न होगा, हमसे होगा। क्या कोई नेताजी या कोई आए हैं आपकी मदद किया है कि किसी ने? नहीं आए, एक ठो आए बोल रहा है कि हम करेंगे, मैं देखते हैं, यही इतने बोल के वो चल गए और नहीं कुछ बोला। अच्छा, कैसे मौत हुई, क्या जानकारी आपको दी गई? जानकारी दिया कि से फलाना आदमी है ट्रेन में गया छड़ाने के लिए, सीट को बैठाने के लिए, सीटें की खातिर लड़ाई हो गया तो धक्का मार कर बाहर निकाल दिया, सर में चोट लग गया। तो ये और उसके कितना हुआ नहीं हुआ, हम तो यहाँ थे घोड़े पे ने, वो तो बाज़ार में सब दिन जाते थे कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे का कौन पेटवाल करेगा, कौन देख रेख करेगा। हमको यही याद आता है, घर वाला था, पति था, कौन करेगा। हमको रोने का याद नहीं आएगा, हर चीज़ का याद आएगा। कोई कमाने वाला नहीं है घर में? नहीं, कोई नहीं कमाने वाला। हम के वही हस्बैंड था तो कमाते थे, खाते थे, और कौन किसी को कमा खिलाने वाला था। नहीं बेटा है कमाने वाला बारा, नहीं कोई है। ये छोटे छोटे बच्चे उन्हीं के। क्या नाम हो बाबू तुम्हारा? मोहम्मद परवेज। क्या कुछ जानकारी मिली है अब्बू के बारे में? बोला था कि गाड़ी बैठाने गए थे ना तो मेरा दोस्त का, वो एक आदमी मारने लगा। किस कारण मारा? सीट की लड़ाई से। ट्रेन में सीट पे बैठे? वो ट्रेन आप कौन है उनके? उनके भाई हैं। अपने भाई हैं। क्या कुछ हुआ था, क्या वहाँ हुआ था वही हुआ था कि यहाँ दोस्त बोला कि चलो दोनों आदमी मिल के हमारी सास को बैठा देंगे फिर वापस आ जाएंगे। वहाँ गया, 8 आदमी जो था अगवात वो झगड़ा करने लगा तो दोस्त के साथ। तो हमारा भाई साइड में खड़ा था, टिकट लिया था, ऐसे बात नहीं थी टिकट नहीं लिया था, टिकट लिया था, 3 प्लेटफार्म टिकट। उन्हें बाहर में था खड़ा, उन्हें सीट लेके उसको गया बैठाने के लिए। उस सीट पे दोबारा वो 8 आदमी जो था दबोच के उस पर बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि सीट पे हमारा लेडीज़ है बैठने दो, तो उससे बोला कि नहीं हमारा सीट है हम बैठेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग भागो, लेडीज़ को धकेल के गिरा दिया, उन्हें बैठ गया। उसके बाद जब बोला तो उसको पीटने लगा तो हमारा भाई बोला कि क्यों मार रहा है, लेडीज़ है बैठने दो। बोला कि मादरचोद ये वो नो तेरा बर के उसको पूरा पीटने लगा। पीट के धक्के मार के ट्रेन के बोगी में खूब मारा, सर पे गहराई चोट लग गया, उसके मुंह से ब्लड आने लगा धकेल के। उसके बाद जब देखा कि वो गिर गया तो वो भागने लगा। जो उनके साथ में उसके जिसके साथ था वो हल्ला किया कि भाई हमारे दोस्त को मार दिया, दौड़ो। उनने पार्किंग की सारा आदमी आया दौड़ के, उसके बाद इसको भी उठाया, उसके बाद 2 आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। उसके बाद से जो 2 आदमी के अलावा पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ा, कोई पुलिस का कार्रवाई कोई नहीं हुआ, पुलिस की कोई कार्रवाई। कोई बड़े चैनल वाले भी नहीं आए? कोई नहीं आए, कोई बड़े नेता भी नहीं आए मदद नहीं करने? कोई नेता भी एक आया तो बोला कि हम मदद करेंगे, अभी तक कोई मदद नहीं किया। हम बोल के चले गए? बोल के चला गया। तो ये जो हाल है ना, ये आप देख रहे हैं कि एक परिवार बेसहारा बेबस हो गया है और इस परिवार का अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। एक मोहम्मद अनीस जो इस परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था, शाम में निकलता था, दोपहर के बाद तो जनसेवा ट्रेन जो होती है उसका मेल लेकर आता था या वहाँ पहुँचाने जाता था। उसी जनसेवा ट्रेन की सीट के लिए
वह अपने किसी परिवार के लिए नहीं वहाँ पे गया, वह अपने दोस्त की माँ के लिए वहाँ पहुँचा। जब देखा कि उसके दोस्त की पिटाई हो रही है तो बीच बचाव करने के लिए वहाँ गया था और उन दरिंदों ने मोहम्मद अनीस को पीट कर बेरहमी से हत्या कर दिया। अब क्या इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या इसको इतना मुआवजा मिल पाएगा कि इनके परिवार का परवरिश हो जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, और परिवार कैसे चलेगा? बस आप लोगों से मेरे भाइयों गुजारिश है कि मोहम्मद अनीस के लिए जितना हो सकता है उनके परिवार के लिए आप मदद कीजिए। अगर आप मदद कर दीजिएगा तो इस परिवार का कुछ न कुछ सहारा हो जाएगा। अगर आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो ये लोग बेचारे बेबस लाचार यूं ही पड़े रहेंगे और अल्लाह न करे इन लोगों के घर में, क्योंकि कमाने वाला कोई शख्स नहीं है, तो फिर इनको इंसाफ में मिल पाना नामुमकिन सा लगेगा। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए।